अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी पूरे देश में दो प्रकार की स्थितियां बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। प्रथमतः रेल दुर्घटनाओं में जैसे बाढ़ आ गई हो, और दूसरा इस वर्ष ऐतिहासिक रूप से अग्निकांड बहुत हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों ही स्थितियों का विवेचन जनता के समक्ष न तो मीडिया उजागर कर पाया है, न सरकार की तरफ से कुछ आया। क्षति का आकलन आ गया और पा लिया गया, उस पर काबू पा लिया गया। यहाँ से रेल की दुर्घटना की जांच जारी है। ये है, जब कोई चीज़ बहुतायत में होती है तो यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, उदासीनता है, कर्तव्यों के प्रति रुचि नहीं है, टेक्निकल कोई फॉल्ट्स हैं, ये कह के। लेकिन जब इतनी भारी मात्रा में अग्निकांड हुए हों, एक से बड़े अग्निकांड हुए हों, श्रृंखलाबद्ध अग्निकांड इस देश में हुए हैं, तो उस पर एक गहन चिंतन, मनन और उसके साथ एक अन्वेषण, अनुसंधान, जांच, ये विभिन्न एजेंसियों से की जानी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि ये वाकई इस लापरवाही के कारण हुआ है, और फिर उसके बाद दिशा निर्देश जारी हों कि भाई इस प्रकार की सावधानियां बरतें तो ये नहीं होगा। क्योंकि अब आप सबक नहीं सीखेंगे एक घटना के बाद, तो दूसरी घटना तो होना है। और रेल दुर्घटनाओं का इतिहास कोई नया नहीं है, हर सरकारों में हुआ है। लेकिन लीपापोती का इतिहास जरूर कुछ नया है। इसमें एक तरफ आपका विकास कार्य बहुत तेजी के साथ रेलवे में चल रहा है, तो बहुत सा सामान रात में छूट जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना। हो सकता है ये भी कारण हो। तो ये उदासीनता का कारण, और इस उदासीनता के लिए वो दोषी हैं जो पर्यवेक्षणीय लोग हैं। जो पर्यवेक्षणीय लोग हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, देखरेख करते हैं, उनका दायित्व है कि जितनी पटरी पर कार्य हो रहा है वो पटरी पूरी निरापद हो जाए, इसके बाद वो वहां से जाएं। कर्मचारी तो जल्दी भागना चाहता है। इसी प्रकार से इतना बड़ा अग्निशमन विभाग है, इतने अग्निशमन यंत्र लग रहे हैं विद्यालयों में, अस्पतालों में, दुकानों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, बड़े बड़े मॉल्स में, लेकिन 80% ये देखा गया है कि जब अग्निकांड होता है तो वो पूरा का पूरा उनका सिस्टम फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? रोज उसको काम में लिया नहीं जाता, लिहाजा वो कहीं जाम हो गया, कहीं केमिकल निकल नहीं रहा है, कहीं गैस नहीं बन रही है, कहीं सिलेंडर नहीं फूट रहा है। ये तमाम चीज़ें आती हैं। कभी वो चक्का होता है, वो चक्का नहीं खुल रहा, पाइप बीच में फटा निकल गया। तो इन सब का पर्यवेक्षण हमारे यहाँ बड़ा कमज़ोर है। तो आवश्यकता है कि हम हर चीज़ की पर्यवेक्षणीय शक्ति को बढ़ाएं, उनकी जिम्मेदारियों को तय करें, और दंड की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। उसमें ये मेरा चहेता है वो उसका चहेता, कहीं ये ओबीसी का अफसर है और ओबीसी का करने वाला है, कहीं सामान्य श्रेणी का ऑफिसर है, सामान्य श्रेणी का व्यक्ति उसमें फंस रहा है। तो ये छतरी वाला सिस्टम है। ये भी, इसमें भी किसी प्रकार के इस प्रकार के सिस्टम बने, पारदर्शिता आए, जहाँ जो कुछ हुआ है उसका निराकरण हो, जनता को भी पता होना चाहिए। और जो ये अभी आप दुर्घटना में मृतकों की अनुग्रह राशि 5 लाख 4 लाख दे रहे हैं और 50,000, ये राशियां बहुत कम है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप ये देखिए, आपने इस महंगाई के बढ़ने के पहले ये अनुग्रह राशि कब तय की थी? दुनिया की चीज़ें महंगाई बढ़ी हैं तो अनुग्रह राशियों को भी बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।